एक काम करते हैं, आपकी जर्नी के बारे में वापस बात करते हैं। कुछ बातें अगर जो आपको लगता है जो मिस हुई आपकी जर्नी में, आप बताना चाहोगे वापस से क्या हुआ वहाँ से? आप सीए, आपने 6 टाइम फेलियर, जो भी फेलियर भी नहीं बोलूँगा, मैंने एक्सपीरियंस किया, आप क्रैक नहीं कर पाए, फिर आप सीए बने, फिर अभी क्या चल रहा है और अभी फ्यूचर क्या प्लान है? मतलब अपनी जर्नी बताना चाहेंगे आप थोड़ा? या फॉर श्योर। तो मैं साइंस स्टूडेंट थी पहले। इनिशियल फेज में मैं बहुत कंफ्यूज लड़की थी, मुझे कुछ समझ में नहीं आता मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। इतना समझ में आ गया था क्लास 12 के बाद कि भाई फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स तो मुझसे बन नहीं रही है। अच्छा। तो मेरे घर में सभी कोई एजुकेशनल बैकग्राउंड से ही थे, सब IIT दिस दैट। तो मुझे लगा यार पढ़ाई तो करना पड़ेगा मेरे को। दैट्स व्हेन आई डिसाइडेड कि लेट्स गो फॉर सीए में आई डिड एवरीथिंग बेस्ट, सब कुछ एक बार में हो रहा था। एवरीबडी वाज प्राउड ऑफ मी कि साइंस से स्टूडेंट सीए कर रही है, बहुत तेज़ है पढ़ने में, एंड आई वाज वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट माई सेल्फ। बट देन वो आखिरी के 4 पेपर में बैक टू बैक फेलियर्स आने शुरू हुए, एंड दैट्स व्हेन मैंने बहुत हाथ पैर मारा, बहुत सारे कोर्सेज सीखे, और मैंने डिसाइड किया कि मुझे बोलना पसंद है। दैट्स व्हेन कोविड हैपेंड एंड मैंने अपना एडटेक स्टार्ट कर दिया। थिंग्स स्टार्टेड गेटिंग स्केलिंग अप रियली वेल, एंड दैट्स व्हेन आई स्टार्टेड वर्किंग फॉर ग्रो। तो ग्रो के कंटेंट क्रिएटर भी हूँ मैं, तो मैंने उनके साथ काम करना शुरू किया। 5 साल बहुत ही ऑसम बीते। एवरीथिंग वाज गोइंग रियली वेल इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसेस, इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ, इन टर्म्स ऑफ कॉन्फिडेंस एंड टीम बिल्डिंग एंड ऑल ऑफ दैट। बट देन समथिंग वाज मिसिंग एज आई सेड। तो अगेन मैंने 2024 में, मेरा हमेशा से, आप जैसे कह रहे हैं कि क्या करना है, सो मुझे, मेरा एम है इफ़ नॉट वर्ल्ड राइट नाउ, मुझे इंडिया के टॉप फ्यू लाइफ एंड माइंड कोचेस बनना है। कि मैं पर्सनल डेवलपमेंट, मैनिफेस्टेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये जो वो मैनिफेस्टेशन है, मुझे लोगों को इसका सतह से सिखाना है। और ये मैं किसी सिर्फ किताब को पढ़ करके नहीं सिखा रही हूँ। मैं खुद 6 साल पहले बिल्कुल अलग लड़की थी, और आज मैं जो भी कर पाई, नॉट इन टर्म्स ऑफ सिर्फ पैसा, अपना जैसे मैं हूँ राइट नाउ, तो वो मैं लोगों को सिखाना चाहती हूँ। एंड दिस अराउंड दिस आई एम बिल्डिंग अनदर वेंचर, अनदर टीम, अनदर सेट ऑफ वर्कशॉप्स। एंड मेरा जो लेटेस्ट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं वो भी इसी को लेकर के हैं, दूसरे सीए को लेकर के ऑलरेडी हैं। तो ये दिस इज गोना बी समथिंग विच आई एम पैशनेट अबाउट, एंड देन बिल्डिंग थिंग्स टुगेदर। कैसे ये इंटरेस्टिंग क्यों लगा? मतलब आपकी लाइफ में ऐसी कुछ चीज़ है, जैसे आपने बताया ना, आपने बुक्स पढ़ना स्टार्ट करी थी, इससे रिलेटेड बातें सीखना स्टार्ट करी, तो फिर वो अप्लाई किया और कुछ हुआ आपकी लाइफ में एब्सोल्युटली, पर्सनली? एब्सोल्युटली, आपने नोटिस किया कि हाँ ये काम कर रहा है यार, ये तो ऐसा हाँ। कुछ? तो उसके ये पर्सनल एग्जाम्पल से बताओ ना कुछ। बिल्कुल बिल्कुल। मेरा तो, मैं कहूँगी कि ज़िंदगी जीने का एक तरीका भी, अगर मैं इस पॉडकास्ट में भी आई हूँ तो मैं एक इंटेंशन सेट करके आई हूँ कि अच्छा दिस इज़ समथिंग। तो एग्जाम्पल्स की अगर बात करें, सिर्फ पैसे की भी बात नहीं करेंगे, कॉन्फिडेंस की बात करेंगे, या फिर फियर्स को ओवरकम करने की बात करेंगे। तो जब भी मैं मैनिफेस्टेशन को, एफर्मेशंस को, विजुअलाइजेशन को, इसका न्यूरो साइंस में समझती हूँ, इसको मैं पढ़ती हूँ। क्योंकि मैंने जब स्टार्टिंग में सीक्रेट मूवी या फिर बहुत सारे लोगों को सुना था, तो वो बस ऊपर सतह का ज्ञान देते हैं कि आस्क बिलीव रिसीव, एंड दैट इज़ वाई मुझे लगता है कि मैनिफेस्टेशन के अराउंड जो लॉजिकल पढ़े लिखे लोग हैं बहुत स्केप्टिकल है कि ये बकवास की कम्युनिटी है, बस सोचो और वेल्ले लोग हैं ये। राइट राइट। मैंने कहा कि यार ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि मेरे ज़िंदगी में चेंजेस आए हैं। एग्जाम्पल के तौर पे एक एग्जाम्पल है मनी को लेकर के, कि जब भी मेरे दिमाग में एक इंटेंशन आता था कि ये रेवेन्यू मुझे क्लोज करना है, ये साइड इनकम, पैसिव इनकम मुझे चाहिए, तो मेरा एक तरीका होता था हमेशा, और वो ओवर द पीरियड आया है, ऐसे ही कि नहीं कि 6 साल पहले मुझे आ गया था वो सब। वो मैंने धीमे धीमे क्यूरेट किया, लोगों को समझते हुए, बुक्स देखते हुए, पॉडकास्ट देखते हुए, फिर एक्सपीरियंशियल लर्निंग मोस्ट इंपॉर्टेंटली। कभी वो फेल हुआ तो मैंने पैसे को लेकर के हर बार एक अमाउंट सेट किया, हर बार वो चीज़ें हुई मेरे साथ। फिर दूसरा फियर, कोई भी बड़ी चीज़ करने जाती हूँ तो बहुत डर लगता है, वो पुरानी जो अग्रिका है वो खुद को रोक रही होती है कि यार ये तो नहीं हो सकता। तो वहाँ पे मैंने कॉन्फिडेंस गैदर करने में हमेशा एफर्मेशंस का इस्तेमाल किया है, मैनिफेस्टेशन का इस्तेमाल किया है। इसके अलावा मुझे ऐसा लगता है कि ज़िंदगी में लोगों को अट्रैक्ट करना, बी इट मेंटर्स, बी इट फ्रेंड्स, मेरा वो तरीका है। आई कैन डू इट वेरी इजीली। अच्छा। या आई मीन विद रिस्पेक्ट टू मेंटर्स, मोस्ट इंपॉर्टेंटली हमेशा मेरी ज़िंदगी में बेस्ट फ्यू मेंटर्स रहे हैं, जिनके कंधों पे मैं बैठ करके, या फिर मतलब एनालॉजी बोल रही हूँ कि मैं देख लेती थी कि अच्छा दिस इज़ द बिग पिक्चर। तो वो मुझे छोटे छोटे कदम नहीं लेने पड़ते थे। तो मुझे ऐसा लगता है कि यार अभी मुझे कुछ नया सीखना है, आई जस्ट वॉन्ट समबडी टू बी देयर इन माई लाइफ हु कैन गाइड मी इस फेज़ में, तो मैं वो भी अट्रैक्ट कर लेती हूँ। मैं सब कुछ अट्रैक्ट कर सकती हूँ, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है। राइट। आई थिंक ये होता है। मतलब पहले मुझे भी, जब पहली बार मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में सुना तो मैं भी बहुत स्केप्टिकल था। मुझे लगा नहीं यार ये सब ऐसा थोड़ा, आस्क बिलीव एंड रिसीव, ऐसा होता थोड़ी ना। बट मैंने भी कई बार जब इसके बारे में और कई सारी बुक्स पढ़ी, कई सारे इसके डेप्थ में कुछ तो है, कुछ तो काम करता है। जैसे मैंने भी कई बार नोटिस किया, अगर मुझे डांस ग्रुप में जाना है, मैंने उसके बारे में, मुझे पता भी नहीं था तब लॉ ऑफ अट्रैक्शन कुछ चीज़ होती है, बट मैंने वो चीज़ सोचा कि मुझे ये चीज़ चाहिए, वही अगेन इंटेंशन, एक इंटेंशन सेट किया, और वो एक बिलीव था कि हाँ ये मैं कर सकता हूँ,
और उस चीज़ के ऊपर मैंने एक्शन लेना चालू किया और वो सारी चीज़ें होना स्टार्ट हुई है, कई बार ये सारी चीज़ें हुई है। तो आई थिंक आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे बोला इंटेंशन का। इंटेंशन आई थिंक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक अगर आपको ये बातें काम की लगी होगी तो डू चेक आउट द फुल पॉडकास्ट यार, जाके देखो, डिटेल में चीज़ों को समझो, तब ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ज़्यादा अच्छे से आप अपनी ज़िंदगी में चीज़ें अप्लाई कर पाओगे। थैंक्स सो मच एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।